आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, सभी को राम राम सा, प्रणाम सा। पिछली हमारा विषय चल रहा है सद्गुरु मेहर का अंग, तो आज इसका दूसरा भाग है। पिछली सत्संग में हमने सद्गुरु के बारे में समझा था कि देही के गुरु सु मुगतरे सुन देही की होई। इस जीवात्मा का कार्य सद्गुरु का संग करने से ही होगा। देही के गुरु सु मुगतरे सुन देही की होए, आत्म की सुखराम कहे सद्गुरु के संग होए। तो इस जीवात्मा का कार्य सद्गुरु का संग करने से ही होगा, ये हमने समझा। और सद्गुरु की मेहर कैसे होती है? सद्गुरु का निजमन रीझने पर होगी। और ये भी हमने समझा इस जीव के साथ मन है, ये मन होण काल के सुखों की चाहना में अपमन में बदल गया है। और जब ये मन बिना माया वाला मन जो सत्स्वरूप के पद में जाना चाहता है तो उसको निजमन कहते हैं। तो ये अच्छे से हमने समझा है। सत्स्वरूप की सीधी मेहर होती है होण काल पर, जो अनंत हंसों को लेकर जाते हैं वो है आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज, जो अपने साथ लेकर गए जब सशरीर पधारे थे। अमर लोक से आते हैं संत, यहाँ क्यों आते हैं? संत सिरजिया सुखराम कहे जीव उदाहरण काज, जीवों के उद्धार के लिए संत यहाँ धरा पर आते हैं और अनंत हंसों को अपने साथ लेकर जाते हैं। दूसरी हमने ज्ञान के रूप की मेहर को देखा था, जो अनंत हंसों को धरा से आज हम देख रहे हैं ये रास्ता खुला है और सभी जीव जा रहे हैं गुरु महाराज के ज्ञान को सुन सुनकर, गुरु महाराज की सत्ता के आधार से। तो ये हमने सभी बातें समझी। आज हम सद्गुरु मेहर का दूसरा भाग है, तो उसमें हम देख रहे हैं ये हमारा जो जीव है, इस जीव के अंदर मन बैठा है, तो वो मन ही कर्म करने पर मजबूर करता है। मन ही की चाहना क्या है? आंखों से देखने। मन के साथ 5 आत्मा जुड़ी है, तो उस 5 आत्मा आंखों से देखना, नाक से सूंघना, कान से सुनने का सुख है। आंखों से देखने का सुख लेते हैं, नाक से सूंघने का लेते हैं, कान से सुनने का सुख लेते हैं, त्वचा से स्पर्श सुख लेते हैं, रसना से स्वाद लेते हैं। इन्हीं वासनाओं से जीव क्या हुआ? भक्ति से बिसर गया और इस जीव के ऊपर कर्म भारी हो गए। कर्मों की जो गठरी है इतनी भारी है कि जीव इसका भार सहन नहीं कर सकता। दुखों के भारीपन से वो लदा पड़ा है। कहाँ पड़ा है? कीचड़ में। ये संसार संतों को क्या लगता है? कीचड़ लगता है। कीचड़ में पड़ा है। और हम देखते हैं सभी क्या कहते हैं? हम दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? यहाँ संसार में सभी देखते हैं, सभी क्या कहते हैं? दुखी हैं। सर्व दुखी लो, तन भर सुखिया न कोई रे लो। सभी दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? हमने गर्भ में कॉल किया था कि हे परमात्मा, आपको भूलेंगे नहीं। ये कॉल करके आए हम सभी, और उस मालिक को भूलकर संसार में हम जगत में देखते हैं सभी कार्य करते हैं। ये क्या है? जीव के अंदर बैठा मन है। ये मन उससे करा रहा है। मन के चलते ये जीव सभी कार्य करता है और परमात्मा को भूल गया है। जीव को पता नहीं, और केवल ज्ञान के बिना जीव को ये समझ नहीं है। और जब तक केवल ज्ञान मिलता नहीं है, केवल ज्ञान की समझ बनती नहीं है, तो इस जीव के भ्रम भी टूटते नहीं। भ्रम कब टूटते हैं? जब संतों के संग करता है, संतों के सत्य ज्ञान सुनते हैं, संतों की वाणी सुनते हैं, संतों के
एक एक शब्द को सुनते हैं, जो गुरु महाराज के जो वाक वचन है जो आज हम सुन रहे हैं, उनको सुनने से, संतों के शब्द सुनने से चोट लगती है तो भ्रम निकलते हैं, भ्रम टूटते हैं। इसीलिए सद्गुरु की शरण लेना जरूरी है। आज हम सभी बैठे हैं जो सद्गुरु का शरणा धारण कर रखा है, जो भी हमारे जन हैं, आज 2-3 साल से ज्ञान सुन रहे हैं, हम सत्संग चल रही है और सभी ने सद्गुरु का शरणा ले रखा है, सिमरन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं भरपूर। तो हम सभी हैं, तो हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आते क्या? हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। तो क्या कहते हैं, गुरु महाराज का ज्ञान है हमारे पास, तो हम ज्ञान से कोई भी बात होती है तो कोई भी ज्ञान की समझ से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या हो गया, जब गुरु महाराज के ज्ञान से जो भी जुड़ता है उस सभी के लिए, उन सभी के लिए उसके पास में क्या हो, मन नहीं है, क्या है, निज मन। निज मन से क्या होता है, एक स्थिरता आ जाती है, एक संतुष्टि आ गई, एक ठहराव आ गया, जो मिल रहा है उससे खुश है। आज सभी के पास क्या है, जो गुरु महाराज का निअंचर जिसके अंदर प्रकट हो गया है, भरपूर भजन हो रहा है, जिसके 6 कमल पूर्व के, 6 कमल पश्चिम के छेदन हो गए, तो उसमें निजमन आ गया है, जो मिल रहा है उसमें खुश है। सभी के पास निजमन है, मन नहीं है। और इस देह में क्या है, निअंचर प्रकट है। तो हम देखें हमारे आसपास के एरिया में, जो गली गांव मोहल्ला जो भी है, उसमें देखें तो एकाध बिरला हंस है जिसके पास में ने अंचर है। आप सभी जहां बैठे हैं, सुन रहे हैं, उस एरिया में देखें, कॉलोनी में देखें, जिसमें निजमन है, ने अंचर है, ऐसा बिरला हंस कौन है? ऐसा बिरला हंस आप हैं, क्योंकि हमारे ऊपर सद्गुरु की मेहर है, सद्गुरु हमारे ऊपर प्रसन्न है। सत्स्वरूप परमात्मा को हमसे कोई छीन नहीं सकता। जब सद्गुरु की मेहर होती है तो उस सत्स्वरूप परमात्मा को हमसे दूर कोई नहीं कर सकता। सद्गुरु का शरणा नहीं है तो हम परमात्मा के देश कभी नहीं जा सकते। अगर हमने सद्गुरु का शरणा नहीं लिया है तो हम उस सत्स्वरूप के देश कभी नहीं जा सकते। सद्गुरु की मेहर होगी, सद्गुरु को निजमन देंगे, तभी ये रीति बनेगी, वो निअंचर प्रकट होगा। ये जीव क्या है, जन्म जन्मांतर के जो संचित कर्म है, उस संचित कर्मों में से एक हिस्सा प्रारब्ध लेकर, संचित कर्मों में से एक हिस्सा प्रारब्ध कर्म का लेकर जगत में आता है। जन्म जन्मांतर के संचित कर्म है, उस संचित में से एक हिस्सा प्रारब्ध लेकर इस जगत में आता है, या इस संसार में हम सभी आए हैं। उन कर्मों से जीव के साथ ये उतार चढ़ाव, सुख दुख आते हैं। सुख दुख किससे आते हैं? कर्मों से। हमने कर्म किए, उस कर्मों से ही सुख दुख भोगते हैं। तो ने अंचर प्रकट होने के बाद सिमरन एक जोड़ का कार्य करता है। जब ने अंचर घट में प्रकट हो जाता है और हम सद्गुरु विधि से भेद से भजन करते हैं, सिमरन करते हैं, तो वो सिमरन क्या करता है, एक जोड़ का कार्य करता है। और जो कर्म है वो एक घटाव का कार्य करते हैं। जो प्रारब्ध कर्म जीव के साथ जुड़े हुए जो कर्म है वो एक घटाव का, गणित का नियम लागू हो जाता है कि कर्म तो हमारे घट रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे सिमरन होता रहेगा तो कर्म घटते रहेंगे। गुरु महाराज फरमाते हैं कि 10वें द्वार पर संचित कर्म खत्म हो जाते हैं, क्रियामान कर्म लगते नहीं हैं, प्रारब्ध शिथिल हो जाते हैं। हम संसार में, जगत में कितने भी कर्म कांड करते हैं, इस सद्गुरु विधि से भेद से भजन के अलावा हम कितने भी कर्म कांड कर ले, जगत में जितने भी कर्म कांड हैं वो सब कर ले, कर्म नहीं कटेंगे। अनंत जन्मों के कर्म हैं, बड़े भारी कर्म हैं। इन कर्मों को काटने के लिए करत रूपी राम नाम और सद्गुरु की सत्ता से प्रकट वो ने अंचर जब हंस में प्रकट होगा तभी हम कर्मों को काट सकते हैं। ऐसा होगा तब उस परमात्मा की, जब हमारे सारे कर्म कट जाएंगे, सारे भर्म मिट जाएंगे,
हंस कैसा बन जाएगा? कोरा हंस बन जाएगा, शुद्ध ब्रह्म बन जाएगा, 10वें द्वार से परे चला जाएगा। तब उस सत्स्वरूप की सीधी मेहर हंस हमारे ऊपर होगी, उस हंस के ऊपर होगी। इस होर्ण काल में, कलयुग में हमारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं होगा, क्योंकि जब हम अमर लोक के सुख लेना शुरू करेंगे तो हमारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं होगा। अभी इस देह से, जब तक ये देह है तब तक वहां के सुखों की अनुभूति कर सकते हैं, वहां के सुख ले नहीं सकते। वहां के सुखों को लेने के लिए क्या चाहिए? 1200 फुट की काया चाहिए। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, जब ये शरीर छूटेगा, कभी ना कभी तो छूटेगा, तो क्या होगा? 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब ले ले, आवे पूरब ले ले, खजनों को ले ले जावे। ऐसे 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, वो सुख को सागर तो आवे पूरब ले ले, पूरब ले ले, पूरब ले पुण्य से। जब भजन सिमरन सत्संग करेंगे तब ऐसी रीति बनेंगे। कब बनेगी? जब हम निज मन देंगे, सदगुरु का शरणा लेंगे, सदगुरु विधि से भेद से भजन सिमरन करेंगे, तब ऐसे होगा। ऐसे सत्स्वरूप परमात्मा के देश जाने के लिए हम यहाँ उदाहरण देकर भी नहीं बता सकते। संसार में, जगत में देखो, जो पैसे वाला होता है बड़ी बड़ी गाड़ी में जाता है, बड़ी उसके जैसे गाड़ी होती है, महंगी गाड़ी होती है। तो हम इस जहान से जाएंगे जब सबसे बड़ी महंगी गाड़ी अपनी आएगी। अंत समय में लेने के लिए ऐसा कोई दूत देखा न सुना है आपने, कभी सोचे भी नहीं सकते हम सभी। वैसे हमारी ऐसी आवभगत होगी, संसार में कभी किसी की नहीं हुई। जैसी साहिब के देश में शुरुआत ऐसी होगी तो वो देश कितना निराला होगा। ये कब होगा? जब सदगुरु मेहर के अंग में गुरु महाराज फरमाते हैं कि सत्स्वरूप की मेहर होगी। उस सत्स्वरूप की, उस सदगुरु की मेहर कैसे होगी? ऐसे जीव के साथ होगा कैसे? ऐसा निजमन जीव के साथ आएगा कैसे? गुरु महाराज फरमाते हैं कि हमारे ऊपर स्वरूप की सदगुरु की मेहर होगी कैसे? ऐसा जीव के साथ होगा कैसे? निजमन जीव के साथ आएगा कैसे? तो गुरु महाराज फरमाते हैं एक पद में, हीरा संतों वाद करे सो झूठा, हीरा पड़िया जमी के माई, बिन खिणिया कोई काढ़े रे संतों, बिन खिणिया कोई काढ़े। तो या मुगत सैन सो होई, लोह बिना वन वाडे ओ संतों, वाद करे सो झूठा। जब लग आग लगी है नाही, तब लग फूंका दीजे, के सुख राम लग्या फिर पाछे, के सुख राम लग्या फिर पाछे, होय न चितारी जो संतों, होय न चितारी जो। गुरु महाराज क्या फरमा रहे हैं कि इसके लिए सत्स्वरूप की मेहर हो। तो उदाहरण देखे गुरु महाराज फरमा रहे हैं, हीरा पड़िया जमी के माई। हीरा है वो जमीन के अंदर है, हमें पता है कि वो हीरा जमीन के अंदर है।
हम जिस जमीन पे बैठे हैं उसके नीचे हीरा है, तो उसको निकालने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा। बिन खिड़ियां कोई काटे, बिना खोदे कोई निकाल सकता है क्या? नहीं निकाल सकता, बिना खोदे कोई नहीं निकाल सकता। जे या मुकुट सैनसु हुई, सैन इशारे से मैंने कह दिया आपने सुन लिया, या आपने कह दिया मैंने सुन लिया, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, ऐसा करने से मेहर नहीं होगी। गुरु महाराज की मेहर कब होगी? जब निज मन देंगे तब होगी। जे या मुकुट सैनसु हुई, लोह बिना बनवाटे, तो बिना लोहे की कुल्हाड़ी के कोई काटना चाहे तो पेड़ कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा। जब लग आग लगी है नहीं, जब तक अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है। हम माताएं बहनाएं सभी जानते हैं कि जब पुराने, अभी तो थोड़े गैस के चूल्हे हो गए, पर फिर भी हम सभी जानते हैं कि वो चूल्हा जलाते हैं, जब तक अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है तब तक फूंक देनी पड़ती है, और जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो फिर उसके बाद में नचिता निश्चिंत होकर रहते हैं, आराम से रोटी बनाते हैं, जो भी काम करना है वो कर लेते हैं। तो ऐसे ही जब तक हमारा ये मन निज मन में नहीं बदला है, सदगुरु की मेहर हमारे ऊपर नहीं हुई है, हमारे अंदर निरंतर प्रकट नहीं हुआ है, हमारे अंदर वो भजन की रीति नहीं बनी है, उस सत्स्वरूप के देश की प्राप्ति नहीं हुई है, तब तक हमें सदगुरु का शरणा लेकर, सदगुरु की बताई विधि से, जो गुरु महाराज ने ये मेहर का अंग लिखा है, ये जो सिमरन कर रहे हैं उन सभी के लिए, हम सभी सिमरन में लगे हैं, तो ये हमारे लिए ये विषय लिखा है गुरु महाराज ने कि कैसे हम सिमरन तो कर रहे हैं, पर एक एक बात, एक एक साखी गुरु महाराज की ध्यान से समझना है, कैसा हमें निजमन देना है, तब ये रीति बनेगी, तब सदगुरु की मेहर हमारे ऊपर होगी। तो गुरु महाराज की प्रथम साखी के माध्यम से हमने समझा था पिछली बार, मन रे जा से ना बने, ना मुख कैया जोय, ओ अर्थ दीठा तोल लाख दुआई मोय, लाख दुआई मोय निज मन रे जा भाई, बने शीस में रीत और सब भरम उपाई, सुख राम कहे मो बस नहीं, निज मन न्यारो होय, मन रे जा सुना बने, ना मुख कैया जोय। तो हमने प्रथम साखी के माध्यम से ही समझा था कि सदगुरु के मन प्रसन्न होने से, वो मुख से कहने से शिष्य में निरंतर प्रकट नहीं होता है। मन प्रसन्न हो गया, मुख से कह दिया तो निरंतर प्रकट नहीं होगा। ये गुरु महाराज फरमाते हैं कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, निजमन रीझने पर ही निरंतर प्रकट होता है। गुरु महाराज जब सशरीर मौजूद थे तो गुरु महाराज ने फरमाया कि ये मेरे बस में भी नहीं है, निजमन देह से, इस जीव से, इस मन से न्यारा है। आगे की साखी में गुरु महाराज फरमाते हैं कि नाव कैसे जागृत होगा, कैसे वो निरंतर हमारे अंदर प्रकट होगा। तो गुरु महाराज कवित्त के माध्यम से फरमाते हैं, जोरे जावे सतगुरु सिस ज्यों त्यों कर आणी, तो घट जागत नाव बार लागे नहीं पानी, तिने मेर लग बात अरथ रीजर मन लावे, उन पुल पलक विचार बीज केवल घट आवे, सुख राम कहे कारण नहीं, मुख कहने को कोई, निज मन रीजा मेर रे तुरत शीस पर होय। गुरु महाराज फरमाते हैं, जो रीझावे सतगुरु। अब सतगुरु यानी क्या, ये हमें समझना है। सतगुरु यानी सतगुरु का शरीर नहीं। शरीर कैसा होता है? ये माया का शरीर है, मिटने वाला है। सतगुरु यानी सतगुरु का शरीर नहीं। सतगुरु यानी सतगुरु का मन नहीं। मन क्या है?
माया का है, काल का रूप है, तो सदगुरु का मन भी नहीं, सदगुरु की 5 आत्मा भी नहीं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 आत्मा वो भी नहीं, सदगुरु का जीव भी नहीं। तो सदगुरु यानी जो रिझावे सदगुरु, सदगुरु यानी सदगुरु के अंदर सदगुरु रूपी सत शब्द, सदगुरु के अंदर जो सत शब्द प्रकट है वो सत शब्द, सदगुरु रूपी निज नाम, सदगुरु रूपी अखंडित ध्वनि, ऐसे सदगुरु रूपी सत शब्द का, ऐसे निज नाम का, ऐसे अखंडित ध्वनि का, सदगुरु यानी क्या? सदगुरु का शरीर नहीं है, सदगुरु के अंदर जो निज नाम है, जो अखंडित ध्वनि है, जो सत शब्द हैं, वो है सदगुरु। उसको रिझाएगा, उसको रिझाने के लिए उसको रिझाएगा तो शिष्य के घट में निज नाम जागृत हो जाएगा। जागृत होने में थोड़ी भी देर नहीं लगेगी, एक पल में प्रकट हो जाएगा। इसके लिए शिष्य को कैसा होना चाहिए, शिष्य के अंदर क्या होना चाहिए? तो गुरु महाराज फरमाते कि अब शिष्य को कैसा होना है, शिष्य ये कब करेगा, अब कैसा चाहिए शिष्य को? शिष्य ये तब कर सकेगा जब शिष्य ने अपने प्राण को, जो शिष्य का जो माया रूपी मन है, मन जो काल का रूप है, उस माया से निकालेगा, 5 आत्मा की वासना से निकालेगा, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इस त्रिगुणी माया से निकालेगा। शिष्य अपने आप को त्रिगुणी माया से निकालेगा, 5 आत्मा से अलग करेगा, माया रूपी मन से अलग करेगा, और आदि में अप्रकट जो सत शब्द है, आदि में अप्रकट सत शब्द है, जो सदगुरु में उसको क्या दिखाई देगा? वो सत शब्द दिखाई देगा, वो निज नाम दिखाई देगा, वो सत स्वरूप दिखाई देगा, वो अखंडित ध्वनि दिखाई देगी, तब ये रीति बनेगी। तो गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि माया से निकालेगा, शिष्य अपने मन को माया से निकालेगा, 5 वासना से निकालेगा, त्रिगुणी माया से निकालेगा, और आदि में अप्रकट सत शब्द है, उसमें अपना निजमन झोंकेगा, निजमन देगा, तब शिष्य के घट में तुरंत नाम जागृत हो जाएगा। तीने मैर लग बात अर्थ रीजर मन लावे, उन पुल पलक विचार बीज केवल घटावे। उसी पल में केवल का बीज प्रकट हो जाएगा। और ये समझ लाने के लिए कि भाई सदगुरु क्या है, किसको अपना निजमन देना है, शिष्य को कैसा बनना है, ऐसी समझ लाने के लिए एक आध शिष्य को तो दिन के भर समझ भी काफी होती है, एक बार में उसको समझ में आ जाता है और आता है, सत्संग में बैठता है, निजमन देता है और रीत बन जाती है। और किसी शिष्य को मेरू पर्वत सर की बहुत समझ लानी पड़ती है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि ऐसा शिष्य के अंदर अंतःकरण से उस ज्ञान को धारण कर ले, ऐसी समझ आ जाए, तो शिष्य का निजमन ऐसी समझ पे सदगुरु का निजमन रीजेगा। ऐसा शिष्य का निजमन अपने आप ज्ञान से बन जाएगा। जब ज्ञान सुनते हैं, सिमरन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो ऐसे धीरे 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 ऐसा अंदर से परिवर्तन आता है और सब माया से वो निकलकर सस्वरूप का बन जाता है। ऐसी रीति होती है, तब शिष्य के अंदर वो कुदरत कला प्रकट हो जाती है, अपने आप प्रकट हो जाती है। शिष्य सदगुरु का निजमन प्रसन्न करा लेगा, तो ऐसा होते ही उसी पलक में, पलक यानी आंखें बंद कर खोलने जितने समय में केवल का बीज शिष्य में जागृत हो जाएगा। ऐसा होने पर सदगुरु को शिष्य को मुख से गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? सुख राम कहे कारण नहीं, मुख कहने को कोई, निजमन रीजा मैर रे तुरंत शिष्य पर होय। ऐसा होने पर सदगुरु को शिष्य के मुख से कि मेरी तेरे ऊपर
मेहर हो गई ऐसा कहने की जरूरत नहीं रहती है। कुदरती मेहर हो जाती है, कुदरती सदगुरु की मेहर शिष्य के ऊपर हो जाती है। तो गुरु महाराज की इसी साखी को अन्य शब्दों में हम समझे तो गुरु महाराज फरमाते हैं, जो रिजावे सतगुरु शिष्य ज्यों त्यों कर आणी, तो घट जागत नाव बार लागे नहीं प्राणी। गुरु महाराज सदगुरु को रिजाना यानी मेहर होना, सदगुरु का प्रसन्न होना। तो ये भी हमने पूर्व साखी में समझा था कि सबसे प्रथम साखी में कि मन रीझा ना बढ़े ना मुख कैया जोए। सदगुरु का मन, सदगुरु का तन, सदगुरु की 5 आत्मा सदगुरु के जीव से न्यारा है। सदगुरु रूपी सत शब्द है ना, वो सत शब्द निज नाम ने अंशर, उसका कोई शरीर से, मन से, इस तन से कोई संबंध नहीं है, वो अलग है। तो शिष्य कैसे रिझाएगा, शिष्य को कैसा होना चाहिए? तो गुरु महाराज ने फरमाया है कि जो ये जीव है, जीव देखते हैं दुखी है, हम सभी कहते हैं दुखी है, माया में पड़ा है, आदि व्याधि उपाधि से घिरा है, रोगी कुष्ठी पीड़ित है, जीव को पश्चाताप से भर जाता है। उसके अंदर एक कि मैं कितने दिनों से भटक रहा हूँ, मुझे परमात्मा क्यों नहीं मिले, ऐसा पछतावा होता है। तो इस जीव को सिर्फ ये चाहना रहती है कि मुझे साहिब के देश जाना है, उस परमात्मा के देश जाना है, मुझे यहाँ रहना नहीं है। यानी इस संसार के सभी सुखों से उसको ऊब आ गई है, यहाँ संसार के सुख उसको भाते नहीं है, उससे ऊब आ गई है, मन भर गया है। आज हम उसका मन कैसा हो गया, भर गया संसार के सुखों से। हमारे आसपास के लोगों का व्यवहार, परिवार, समाज के प्रति हर कार्य से अंदर से बैठा मन है वो थक गया है, वो घायल हो गया है। उसने हर तरह की कोशिश की, काफी योगदान भी दिया, उसके उपरांत भी हम देखते हैं कि कुछ नहीं मिलता है। वैसे माया के इस जगत में कुछ मिलता नहीं है तो भी जीव देता रहता है उसको, क्योंकि मन है उसके साथ। मन कैसा है, लालच से भरा है। तो ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, उसको ऐसी तृष्णा रहती है। तो जीव के अंदर बैठा मन उससे करा रहा है, जीव को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि केवल ज्ञान के बिना जीवन के भरम टूटते ही नहीं। इसीलिए सदगुरु का बार बार संत कहते हैं ना, शरणा लो, सदगुरु का शरणा लो, उससे सारा भरम टूट जाते हैं। जब ये जीव दुखी आकुल व्याकुल होकर सदगुरु की शरण में आता है तो उसके जब ये कब होगा, जब उसको यहाँ संसार से, माया से उसका मन हट जाएगा और परमात्मा में लगेगा। जीव को सत्य वैराग्य सुखों की जरूरत रहती है कि मुझे संसार के सुख नहीं लेना, ये झूठे हैं, ऐसे करके उनको त्यागता है और सत्य वैराग्य सुखों को लेना चाहता है। जीव को माया के सुखों के ऊब आ जाती है। जब ये मन निज मन में, जीव को जब तक संसार के सुखों से ऊब नहीं आएगी तब तक ये मन निज मन में नहीं बदलेगा। मन निज मन में कब बदलेगा, जब संसार के सुखों से उसको ऊब आएगी। तो गुरु महाराज इस जीव को सिर्फ एक बात ही समझा रहे हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ निज मन चाहिए। इस जीव को क्या समझा रहे हैं गुरु महाराज? इस ग्रंथ का जो एक एक साखी है उसके बारे में गुरु महाराज का ज्ञान बड़ा गहरा है। तो गुरु महाराज हमें समझा रहे हैं कि मुझे सिर्फ निज मन चाहिए, जो माया में नहीं लगा है ऐसा मन चाहिए। जिस मन में परमात्मा को पाने की चाहना है वैसा मन जिसको निज मन कहते हैं, वो निज मन जब परमात्मा को अर्पण करेगा, गुरु महाराज संत कहते हैं ना कि 2 पाउंड आगे धरते हैं हम तो हरि आए कोस हजार, हजार कोस से वो परमात्मा हमारे सामने आ जाता है। 1000 कोस से, कितनी दूरी से, ब्रह्म वैराट से वो ने अंशर आकर हमारे कंठ कमल पर प्रकट हो जाता है। ये कब होगा? जब हम सदगुरु को निज मन देंगे। माया के अंदर रहना चाहता है, वो माया के अंदर जो रहना नहीं चाहता है वो मन चाहिए। जो विज्ञान के सुख लेना चाहिए चाहता है वो निज मन है।
मन में को निज मन में बदलना होगा, तभी ये मेहर होगी। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, तिने मेरे लग बात अर्थ रीजर मन लावे, अणपुल पलक विचार बीज केवल घटावे। जैसे तैसे कर शिष्य माया को झूठा मानकर सत्स्वरूप की प्राप्ति करना चाहता है, सदगुरु का शरण लेकर सदगुरु को हंस अपने उर से हृदय से परमात्मा को मानता है। सदगुरु की देह न दिखकर उसके अंदर सत्स्वरूप परमात्मा को देखता है। वह प्रेम प्रीत व विश्वास के साथ ही सदगुरु मुझे इस जो जन्म मरण का काल का जो चक्र जीव जहां फंसा है उससे मुक्त कराएगा, ऐसा मानकर पतिव्रतापना रखकर भाव रखकर निजमन देता है, यानी अंतःकरण से समर्पित हो जाता है, तो सदगुरु की मेहर हो जाती है। उसी पल नाम जागृत हो जाता है, केवल का बीज घट में प्रकट हो जाता है। तो गुरु महाराज एक पद में फरमाते, नाव कला विद न्यारियो संतों, नाव कला विद न्यारी संतों, नाव कला विद न्यारी। जो जान्यो सो पार पहुँता, और वार का वारी संतों, नाव कला विद न्यारी। के सुख राम में हर सतगुरु की, प्रेम उमंग घट आवे। इन विद नाव ने अंचर प्रगटे, उलट आद घर जावे। संतों, उलट आद घर जावे। तो गुरु महाराज इस पद की, इस साखी के माध्यम से हमें क्या फरमाते हैं कि कै सुखराम मेहर सदगुरु की, प्रेम उमंग घट आवे। इन विद नाव ने अंचर प्रगटे, उलट आद घर जावे। सदगुरु की मेहर होती है तभी शिष्य के घट में, जब सदगुरु अपना निज मन, सदगुरु को हम अपना मन माया से निकालकर पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, सदगुरु से ही प्रीति रखते हैं, सदगुरु से ही स्नेह करते हैं, तब ऐसी रीति बनती है। शिष्य की सदगुरु की मेहर होती है, तब शिष्य के घट में प्रेम उमड़ कर आता है, जिससे नाव ने अंचर प्रकट हो जाता है। जब ये जीव काल के मुख में, जब ये ने अंचर प्रकट हो गया, तो इसका कैसा गुण है, ये जीव काल के मुख में जाएगा नहीं, बंक नाल के रास्ते से होते हुआ अमर लोक ले जाता है। ऐसा इस ने अंचर का गुण है। सत्स्वरूप क्या चाहता है? सत्स्वरूप यही चाहता है। सदगुरु क्या चाहता है? यही चाहता है कि इसे काल से मुख से निकाल कर ले जाऊं, जतन करूं बहु भांत संग में लेकर जाऊं। गुरु महाराज ने क्या फरमाया कि जतन करूं बहु भांत संग में लेकर जाऊं। जतन से, कैसे माँ अपने बच्चे का जतन करती है ना, वैसे जतन करते हुए संत सदगुरु अपने साथ इस जीव को ले जाते हैं। कितनी करुणा होती है हम जीवों के प्रति। तो गुरु महाराज कहते हैं कि वो ही आदघर सत्स्वरूप के देश लेकर जाते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं, सुख राम कहे कारण नहीं, मुख्य कहने को कोई, निज मन रीचा मेहर रे, तुरंत शिष्य पर होए। गुरु महाराज फरमाते हैं कि मुख की मेहर तो हमने देखा सिद्ध की होती है, इसमें मुख से कहने के कारण नहीं। मुख से कहने वाली तो वो जगत की रीति है, यहाँ मुख से कहने के नहीं, किसी से तेरे ऊपर मेरी मेहर हो गई, मुख से कहने की जरूरत नहीं रहती है। सदगुरु के मेहर की विधि ने अंचर प्रकट होने की विधि रीति न्यारी है। नाव कलाविद न्यारी हो संतो, नाव कलाविद न्यारी, वो रीति तो न्यारी है। गुरु महाराज फरमाते हैं मुख से बोलकर कहना नहीं पड़ता है। गुरु महाराज ने तो यहाँ तक कहा है कि ये मेरे बस में नहीं है। कोई कहता है कि मैं नाव जागृत करा दूं, मैं तो यहाँ आता ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। गुरु महाराज ने स्वयं ने कहा ना, सुखराम कहे मोह बस नहीं, निजमन न्यारो होए। निजमन देने से ये रीति बनती है, किसी के बस में नहीं है, ये कुदरती है। गुरु महाराज फरमाते हैं ये रीत न्यारी है। गुरु महाराज फरमाते मुख से बोलकर नहीं कहना पड़ता है,
यहाँ तक कर दिया कि मेरे बस में भी नहीं है। निज मन न्यारा ही होता है, जो देह से अलग है, कुदरती मेहर होती है। मुख से कहना नहीं पड़ता है कि तेरे ऊपर मेहर हो गई। लेने देने वाले दोनों अनजान रहते हैं। ऐसी सदगुरु की मेहर की रीति है जो गुरु महाराज ने इस साखी के माध्यम से फरमाया है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, निज मन तोरे क्या नहीं, रीत सो तुम्हें बताऊं। सुन जो सब नर नार, हाक चौड़े दे जाऊं। धन दे लाख करोड़, मुलक कोई मोय चढ़ावे। करे टेल बहु भांत, मन मांगे सोई लावे। नागो होए नाचे सदा, जुग की लज्जा खोए। यहाँ लग तो सुख राम के, नहीं रीजे मन जोए। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं, निज मन तो रीझा नहीं, रीत सो तुम्हें बताओ। सभी नर नारियों को गुरु महाराज, सुन जो सब नर नार, हाक चौड़े दे जाओ। सभी नर नारियों को सामने रखते हुए गुरु महाराज फरमाते हैं कि मैं ये ज्ञान की आवाज लगाता हूं, चौड़े सभी के सामने ज्ञान के आधार से बता रहा हूं। हाक लगाना यानी गुरु महाराज फरमा रहे हैं, बजा बजा कर कह रहे हैं कि किसी ने निजमन तो रीझा नहीं, रीत सो तुम्हें बताऊं। निजमन कैसे नहीं रीझता है, वो रीति मैं तुम्हें बताता हूं। गुरु महाराज ज्ञान की आवाज लगाकर हम सभी को क्या कह रहे हैं कि निजमन कैसे नहीं रीझता है, वो रीति मैं तुम्हें बताता हूं। धन दे लाख करोड़, मुलक कोई मोही चढ़ावे। किसी ने सदगुरु को लाख करोड़ गुरु महाराज के समय में लाख करोड़ थे, जो बहुत अधिक धन होता था। आज के समय में देखें तो अरबों खरबों बहुत अधिक धन हो गया। इतने रुपए भी, इतना धन भी कोई चढ़ाए, धन दे लाख करोड़, मुलक कोई मोही चढ़ावे। इतना धन दे दिया तो भी सदगुरु का निजमन रीझेगा नहीं, क्योंकि ये धन क्या है, ये माया का है, ये होन काल की वस्तु है। इससे सदगुरु का निजमन नहीं रीझेगा। जो हम हमारे इस जीव शरीर से संबंधित है, जो हमारी आंखों से हम देख रहे हैं, हमारे सामने है, वो सब माया है, वो सब मिटने वाला है। तो वो अगर कोई इतना धन भी मुझे देगा तो भी मेरा निजमन नहीं रीझेगा। सदगुरु क्या फरमाते हैं, धन दे लाख करोड़, मुलक कोई मोह चढ़ावे। मुल्क का राज दे दिया, देश का राज दे दिया, पूरे वहां से जो भी धन संपत्ति थी वो सब दे दी, तो भी सदगुरु का निजमन रीझेगा नहीं। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज शिष्य को फरमा रहे हैं कि धन दे लाख करोड़, मुलक कोई मोही चढ़ावे। करे टहल बहुत भांत, मन मांगे सोई लावे। बहुत प्रकार से टहल करना यानी सेवा चाकरी करना, भांति भांति से सेवा कर रहा है, चाकरी कर रहा है, शरीर की सब कर रहा है। मन मांगे सोई लावे, जो मन कह रहा है ये कर दो, गदरे ला दो, वो ला दो, ये लगा दो, वो लगा दो, कुछ भी कह रहा है वो सब हो रहा है। तो इससे मन सदगुरु का निजमन नहीं रीझेगा। गुरु महाराज फरमाते हैं, यहाँ तक कह दिया गुरु महाराज ने कि नागो होई नाचे सदा, जुग की लज्जा खोई। यहाँ लग तो सुखराम कहे नहीं रीझे मन मोय जोए। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि किसी ने जगत की लज्जा खो के सदगुरु के हल्के भारी, जगत की लज्जा खोकर ऐसे हल्के भारी कार्य भी किए हैं कि जो सदगुरु के मन को भाए। ऐसी वस्तुएं लाई है, भांति भांति से कई प्रकार के सदगुरु के मन की तथा तन की सेवा की है, तो भी सदगुरु का निजमन शिष्य पर रीझेगा नहीं, क्योंकि सदगुरु का निजमन ये सदगुरु के मन से, तन से तथा 5 इंद्रियों से न्यारा है। धन देने से सदगुरु का तन रीझेगा, सेवा करने से मन और तन रीझेगा, परंतु सदगुरु का निजमन कभी नहीं रीझेगा। इसीलिए शिष्य को सदगुरु का निजमन रीझेगा वह कला खोजनी चाहिए। सदगुरु को धन देके या राज्य देके या सदगुरु के शरीर की सेवा करके सदगुरु का निजमन खुश करने का जो भ्रमित उपाय
करते हैं जगत में, वो त्यागना चाहिए। जैसे अपना भाव है कोई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं लेना है, पर गुरु महाराज ने फरमाया है कि ये जगत की रीति है, ये इससे न्यारा होता है, निजमन न्यारा होता है सदगुरु का, वो ने अंचर अलग है, वो निज नाम अलग है। तो इसी साखी को थोड़ा अन्य शब्दों में हम और समझेंगे। गुरु महाराज फरमाते हैं कि निजमन तो रीजा नहीं, रीत सो तुम्हें बताऊं, सुन जो सब नर नार हक चौड़े जाऊं। गुरु महाराज फरमाते हैं सदगुरु का निजमन रीझने से ही शिष्य में वो रीति बनती है, वो निअंजर प्रकट होता है। दूसरे उपाय करने से, यानी सदगुरु का निजमन रीझेगा तभी निअंजर प्रकट होगा ना शिष्य के अंदर। और हम क्या करते हैं, दूसरे उपाय करना है, यानी माया का ये तन है, इस तन से सेवा करना, वो इसका अंदर बैठा मन जो काल का ही रूप है, इस मन से वो सांसारिक धन जो भी, वो भी माया ही है, उससे सदगुरु का निजमन नहीं रीझेगा। जिस परमात्मा साहिब के आधार से, जिस सत्स्वरूप साहिब ने, जिस परमात्मा ने ये होण काल की इस सृष्टि की रचना हुई है, उसी परमात्मा के आधार से ये सब चल रहा है। उसके इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और उसको चढ़ावा चढ़ाएंगे तो गुरु महाराज रीझेंगे क्या? ये जीव का भोलापन रहता है। साहिब की बनाई वस्तु साहिब को अर्पण करना ही हमारी सबसे बड़ी भूल है। परमात्मा को नहीं आपका तन चाहिए, नहीं आपका धन चाहिए, किसी बात का वो भूखा नहीं है, उससे आपका निजमन चाहिए। अंतःकरण से परमात्मा के बन जाओ। इसीलिए गुरु महाराज फरमाते हैं किस किस रीत से सदगुरु का निजमन रीझेगा नहीं, वो रीत मैं तुम्हें बताता हूँ। हाक चौड़े यानी प्रकट खुला करके बता रहा हूँ। सदगुरु का निजमन क्या क्या करने से नहीं रीझता है वो बताता हूँ। धंधे लाख करोड़ मुल्क कोई मोह चढ़ावे, करोड़ों अरबों खरबों का धन सदगुरु को अर्पण करे। मुल्क जैसे ये हिंदुस्तान, पूरे देश के पहले क्या होता था, जो राजा होते थे, अनेक राजाओं के ऊपर एक बादशाह होता था, वो मुल्क का बादशाह होता था। वो अपना मुल्क की संपूर्ण संपदा, धन संपदा, जो माल जमीन जायदाद है, वो भेंट कर दे, तो भी इससे सदगुरु का निजमन नहीं रीझेगा। टहल यानी शरीर की सेवा चाकरी करे, वह अपने अंदर ने अंशर प्रकट होने की उम्मीद करे कि भाई मैंने धन दे दिया, मैंने सेवा कर दी, मैंने ऐसे सदगुरु को रीझा दिया, अब मेरे अंदर ने अंशर प्रकट हो जाएगा, तो इससे सदगुरु का निजमन नहीं रीझता है। ऐसा सुनने में आता है कि जो खेड़ापा है, वहां के रामदास जी महाराज संत थे, उनके वहां आसपास की जमीन थी, उस जमीन का वहां के वो राजा थे। उन्होंने क्या किया कि रामदास जी महाराज को वो पट्टा दे दिया कि भाई ये पट्टा दे रहा हूँ, ये सारी जमीन आपको मैं अर्पण करता हूँ। तो उन संतों ने क्या कहा कि यहाँ का पट्टा कितने दिन का, मुझे मेरे सदगुरु ने अमर पट्टा दिया है, ऐसा कहकर उनको वो जमीन लौटा दी। तो ऐसा कोई किसी को जो परमात्मा में लगा है, भजन सिमरन में लगा है, उन संतों जो सदगुरु का निजमन है वो नहीं रीझेगा। ये संसार की वस्तुएं हैं, ये होण काल की वस्तु देने से कुछ नहीं होने वाला, हम सिर्फ भ्रम में रहते हैं। तो गुरु महाराज ने यहाँ हमारे भ्रम कैसे मिटे, हम सत्य ज्ञान को कैसे जाने, कैसे समझे, सदगुरु को क्या चाहिए, क्या देना है, वो तो हम जानते ही नहीं है। हम एक उल्टी दौड़ में ही दौड़ते रहते हैं। तो गुरु महाराज हमारे भ्रमों का निवारण करते हैं। सदगुरु को शिष्य का निजमन चाहिए। तन से बैठकर सिमरन नहीं करते, मन निजमन नहीं होता, श्वासारूपी धन भजन में लगाते नहीं, तब तक सदगुरु की मेहर होती नहीं। और बाकी चीजें देते हैं, उससे कृपा, बाकी सब उपाय करें हम, तो उससे सदगुरु की मेहर होगी नहीं, सदगुरु की कृपा होगी नहीं, सदगुरु प्रसन्न होंगे नहीं। गुरु महाराज ने यहाँ तक कह दिया, नागो होए नाचे सदा जुग की लज्जा खोई, यानी गुरु महाराज के सामने संसार की लाज शर्म खोलकर नहीं करने वाले कार्य करने पर भी सदगुरु का निजमन नहीं रीझेगा। सदगुरु का निजमन कैसे रीझेगा? जब माया से जुड़ा हुआ ये मन माया से हटकर जब वो निजमन में परिवर्तित होगा, तब सदगुरु का निजमन रीझेगा। ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने
इस साखी के माध्यम से समझाया है। समय हो चुका है। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम